जानते नहीं सूर्यकमल जी, जब आप यहाँ नहीं थे तो इन लोगों ने प्रीति का जीना मुश्किल कर दिया था। भैया अब हमन भी क्या करें हैं? हम अब इतने बड़े तो रईस है नहीं कि अब त्योहार को ढूंढने के खातिर अपनी आंटी में से 1 लाख रुपए निकाल के खर्च करें हैं। भैया हमें भी तो उधारे लेके काम करना पड़ा है ना। तो एकदम सच्ची बात कह रहे हैं। हाँ, एकदम सच्ची। फिर तो मुझे आप लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। ये घर बेचने की क्या जरूरत है? आप मुझे हिसाब किताब दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगा। लेकिन अगर इस खर्चे के बहाने आपने मेरा घर हड़पने की कोशिश की तो फिर क्या हुआ? ये बच कैसे गया था? हाँ? ये तो भगवान ही जाने कि कैसे बच गया। पर द्वारका आपके हाथ में शरीर पे जो चोट के निशान थे वहां कहाँ गए? अबे तो इतने दिन के बाद वो निशान कहाँ दिखेंगे? ये मामले में छोटी मोटी चोट की बात नहीं कर रहा हैगा। अरे वह जो चाकू से जानलेवा वार किया था ससुरे पे हमन ने, अरे वाह के निशान इसके शरीर पे होने ही चाहिए ना। ये बात है। द्वार का हाँ, आजा देखें। हाँ। पाँच क्या नाटक है ये सर? और एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की फिराक में हो तो भूल मत जाना कि तुम दोनों जान से जाओगे। ये अकेले कैसे आ गए? इन्हें तो प्रीति अपने साथ लेकर आने वाली थी ना। राधिका, मुझे लगता है कि प्रीति सीधा सुम्मी के यहाँ चली गई हो। वीना भैया, मुझे लगता है भैया की तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। एक मिनट नीरज, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? ये जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे रिश्तेदारों की वजह से हो रहा है। निकल जाओ यहाँ से। नीरज, नीरज, नब्ज तो ठीक है और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा थकान की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई। हम लोग
15-20 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर इनकी हालत ठीक नहीं हुई तो उसके बाद डॉक्टर को बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। तुमने आज तक मेरे बारे में जो कुछ सुना था, आज उसे अपनी आंखों से देख भी लो। अब तुमन भी गजब कर रहे हैं कि बिरादर, हैं? हमन तुमन को धोखा देंगे? अरे ना 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 ना, ये तुमन ने सोच भी कैसे, बताइए। देखिए, ये जो सब ड्रामा हो रहा हैगा ना, वहां का सूत्रधार हमन नहीं हैगे। अरे हमन को अपनी जान से कोनो दुश्मनी हैगी का? तो फिर कौन है वो आदमी? वे है ना जो गिरता पड़ता अंदर गया हैगा, सूर्यकमल, प्रीति का घर वाला। हमन के जमाई जी का बड़ा भाई, लेकिन सौतेला। मतलब इस घर की कानूनन मालकिन का पति, मगर है कहां वो कानूनन मालकिन प्रीति? देखो, मैं यहां एक मॉल बनाना चाहता हूं बहुत जल्द, और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस घर के आसपास के घरों को खरीदने में मैंने करोड़ों रुपए लगाए। अब अगर ये घर कानूनन मेरा नहीं होता तो मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा और यहाँ अपना मॉल बना नहीं पाऊंगा, और ऐसे हालात में वो जो करोड़ों रुपए मेरे हैं वो जाया हो जाएंगे, और ये मेरा नुकसान है, मेरा नुकसान। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? अब हम तो गांव से ही समझे समझाए आए हैं मालिक, लेकिन हमने जो वादा किया हैगा सो किया हैगा, वादे से नहीं मुकरेंगे। एक बार कह दिया हैगा कि या कागजात पे प्रीति जी के दस्तखत करवाएंगे तो बस करवाएंगे। मगर कैसे? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि प्रीति है कहां। वो जहां भी होगी रस्तोगी जी, अब यहाँ आएगी। पूछे कैसे? देखिए, वो जो है ना उसका, वो क्या कहते हैं हस्बैंड, घर वाला आ गया हैगा ना। आपने तो सुना हैगा ना वो कि जहां चांद वहां चांदनी, जहां आग वहां धुआं, और जहां प्यास वहां पानी। और मुझे तुम्हारी बकवास नहीं, काम चाहिए, काम। ए भैया, आप तनिक ये तमंचा दिखाइए। अरे ना दिखाइए, ना दिखाइए। भैया को जेब में रख लीजिए। अरे कहीं गलती से चला गया तो मुसीबत हो जाएगी भैया। धन्यवाद। सुगी जी देखिए, अरे वो बड़े बूढ़े कह गए हैगे, ये जल्दी का काम जो होता हैगा वो शैतान का काम होता हैगा। अरे थोड़ा धीरज रखिए।
तुझे घर जायदाद दिलवाना हमन का काम है? बस थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए। ये बात अरे ओ, ये क्या रहे हो? जाओ जाओ, अपने अपनी जगह जाओ। ए द्वारका, हाँ, क्या करे तो? आगे मत बढ़ भतीजे, यहीं से देख। क्या है? अगर उसने हमको देख लिया तो ना जाने का उगल दे और का कर दे। क्या करे विनय भैया? भैया को अभी तक होश नहीं आया और पता नहीं भाभी भी कहाँ चली गई है। ये प्रीति भी ना कम से कम फोन ही कर देती कि कब तक आने वाली है। कुछ अता पता नहीं है इसका। भैया मुझे लगता है अब हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। हाँ नीरज, मुझे भी यही लग रहा है। तुम डॉक्टर को फोन करो। होश आ गया। सूर्य कमल जी, आप ठीक तो है ना? अभी पानी। नीरज, पानी। हाँ भैया। अब आपको कैसा लग रहा है सूर्य कमल जी? हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है। वो क्या है ना, पिछले कुछ दिन इतनी कठिनाई और कष्ट भरे बीते हैं कि भैया आप इलाहाबाद जाते जाते बीच में कहाँ गायब हो गए? आपको पता है हम लोगों को कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। मुझ पर क्या बीती है तुम सुनोगे ना तो विश्वास नहीं करोगे। अरे का भया भैया? तबीयत, अब सूर्य कमल जी की तबीयत ठीक है? आप लोग बाहर जाइए यहाँ से। वैसे ही आप लोगों की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। जाते। अरे सूर्य कमल जी, ये आपको बार बार क्या हो रहा है भैया? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप आराम कीजिए, हम लोग बाहर चले जाते हैं। सुनिए, चलिए बाहर चलिए। ठीक है सूर्य कमल जी, आप आराम से लेटिए। भैया हम सब बाहर हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो हमें आवाज दे दीजिएगा। हम यहाँ आराम करिए। हेलो। हाँ, शाम तक रुक नहीं सकती थी ना तुम? हाँ चलो जल्दी बताओ जो बताने के लिए मुझे काम के वक्त डिस्टर्ब किया है। प्रीति और सूर्य कमल जी घर वापस आ गए हैं, पता है आपको? क्या?
प्रीति और सूर्यकमल वापस आ गए, ये तो वाकई अच्छी खबर है। तभी तो आपको काम के दौरान डिस्टर्ब किया। हाँ, पर सूर्यकमल इतने दिनों था कहाँ? ये तो मालूम नहीं, नीरज ने जितना बताया मुझे उतना ही पता है। अच्छा, अब मैं सुमी को फोन करती हूँ, उसको भी ये खुशखबरी देनी है ना। हाँ बिल्कुल, तुम उसे बता दो। ओके, बाय। सर क्या सर आइए सर, प्लीज प्लीज बैठिए। मिश्रा जी, सर जल्दी आओ सर, प्लीज प्लीज। मिश्रा जी। हेलो, हॉस्पिटल मनचंद? जी हाँ जी, मेरे सर की तबीयत अचानक से खराब होगी। नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप टाइम मत वेस्ट करिए, आप प्लीज बेड तैयार रखिए, मैं उन्हें वहां लेकर आता। जी मैं खुद लेकर आता। मिश्रा जी, सर प्लीज जल्दी। अजीब बात है, प्रीति जी अभी तक पहुंची नहीं। वैसे देखा जाए तो चलो अच्छा ही है कि नहीं पहुंचे। पहुंच जाती ना तो Thank you.